सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड या कहें प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके ऊपर आज जो है मैं डिस्कस करूंगा और इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बड़े क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जब भी आप ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसीजर को पढ़ते हो, प्रोसेस को पढ़ते हो, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। कहीं पे आता है इंट्रिंसिक पाथवे, कहीं पे आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कभी कहते हो कि टिश्यू में इंजरी हो जाता है, कभी कहोगे कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे इंजरी होता है। एक कॉमन पाथवे भी होता है। अब इस सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, स्टेप बाइज कैसे ये प्रोसीड करेगा, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और आज के बाद आपको जो है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। तो दो टर्म है यहाँ पे देखिए, एक है आपका क्या कोगुलेशन और दूसरा है ब्लड। तो कोगुलेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करना है आपको, फॉर्मेशन करना है किसका, क्लॉट का। क्लॉट का जो है फॉर्मेशन करना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोगुलेशन। और ब्लड क्या है आपका, तो ब्लड में आप जानते हो कि ब्लड एक क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दो बात तो कम से कम आपको याद रखना है और बेसिक क्लास में देखेंगे तो ऑलरेडी आप अगर मेरे वीडियो को देखते हो तो वहां से आपको जानकारी ऑलरेडी हो गई हो। अब जो ये कोगुलेशन का प्रोसेस है, इसके किस तरह के स्टेप्स है इसको पहले समझ लीजिए। ये वाला पार्ट अभी छोड़ दीजिए, अभी समझिए स्टेप्स क्या है। तो यहाँ पे आप सुने होंगे कि एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सट्रिंसिक, ट्रिंसिक या ट्रिंसिक पढ़िए, पाथवे इसको फॉलो करता है। दूसरा होता है, दूसरा पाथवे होता है कौन सा, इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक पाथवे। और उसके बाद जो होता है तीसरा जो होता है, ये दोनों जो है मिल के एक कॉमन बनाता है, तो एक होगा आपका कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। अब इसी को समझना है और ये कॉमन पाथवे के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। यही आपको करना है। तो स्टार्ट कहां से करना है, तो आपको समझना है एक्सट्रिंसिक पाथवे कौन सा होगा और आपको समझना है इंट्रिंसिक पाथवे कौन होगा। तो यहां पे याद रखिए एक्स मतलब क्या होता है, एक्स कहीं भी टर्म ई एक्स रहता है उसका मतलब होता है बाहर। तो किसके बाहर, जो आपका ब्लड वेसल्स है उसके बाहर जो होगा वो पाथवे क्या कहलाएगा, आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लड क्लॉटिंग जब पढ़ते हो तो सबसे पहले यही समझना है ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों होती है। तो बॉडी में अगर मान लीजिए बॉडी के टिश्यू को इंजरी होता है या ट्रॉमा या रोड साइड एक्सीडेंट कुछ भी होता है या कहीं कट लगता है, तो क्या होता है, ब्लड जो एकदम से फ्लो करने लगेगा। अब ब्लड को मतलब कोगुलेट नहीं करेगा, जमेगा नहीं, तो ये क्या होगा, पूरा ब्लड शरीर से निकल जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या देखते हो, थोड़ा सा भी कट होता है कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो जो है अपने आप जो है वो स्टॉप हो जाता है आपका ब्लीडिंग। तो आखिर ये नेचुरली प्रोसेस जो हो रहा है, कोगुलेशन ऑफ जो है ब्लड हो रहा है, ब्लड का जो थक्का बन रहा है, आखिर उसके कौन कौन से स्टेप्स है उसी को समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को। तो पहले याद रखिएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, उसका कारण भी है कि ये जो पाथवे है ये कहाँ पे होता है, इंजर्ड टिश्यू, मतलब ब्लड वेसल के वॉल पे नहीं होगा, जहां टिश्यू इंजर्ड होगा वहां पे होगा। और जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है वो आ जाएगा यहाँ पे, इंट्रिंसिक पाथवे। यहीं पे कंफ्यूजन रह जाता है ना, कॉन्सेप्ट आपका नहीं बनता। तो एक्सट्रिंसिक भी हो गया, इंट्रिंसिक भी हो गया। तो मान लो ये पाथवे क्या है, ए, और पाथवे यहाँ पे बी है, और कहीं पे फिर क्या होगा, कॉमन पाथवे। तो अभी समझेंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि ये कहाँ होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ होगा, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू होगा, और इंट्रिंसिक वाला कहाँ होगा, एट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखता हूँ यहाँ पे, एट कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स के वॉल पे, ब्लड वेसल्स वॉल जहां डैमेज हुआ है, वॉल डैमेज है ना, तो यहां होगा। चलिए, तो बेसिक आपका क्लियर हो गया। तो और ये कहां होगा, टिश्यू इंजरी जहां पे होगा वहां पे होगा। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इंजर्ड टिश्यू है, जिसको क्षति पहुंचा है, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहां पे लिख देता हूं रिलीजेज। क्या रिलीज करेगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा, यहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो ये होता है मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्लस टीएफ को बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। तो यहां पे लिख देता हूं टीएफ क्या है आपका, टिश्यू फैक्टर। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टिश्यू फैक्टर किस चीज का बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। ये भी आप क्लियर रख लीजिए, है ना।
क्लियर कर लीजिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है आपको समझ में आ गया। बेसिकली इसको डायरेक्टली बोल देते हैं टिश्यू फैक्टर बोल देते हैं, और टिश्यू फैक्टर प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मिक्सचर होता है किसका, फॉस्फोलिपिड का। अगर डिटेल है तो मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस टिश्यू फैक्टर, इसको याद रखेंगे। अब प्लेटलेट फैक्टर 3 क्या है, तो देखिए ये जो ब्लड आपका प्लेटलेट्स था ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिसइंटीग्रेट मतलब टूटता है, और रिलीज एंड रिलीजेस, तो ये रिलीजेस करेगा क्या, क्या रिलीज करेगा, तो प्लेटलेट फैक्टर्स 3, इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो याद रखेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आप क्या देख रहे हो, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो भी रिलीज कर रहा है किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो भी रिलीज कर रहा है किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। इसको याद रखेंगे। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि प्लेटलेट्स क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं बेस यहाँ पे आपको आप बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे ना ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स में आपने पढ़ रखा होगा कि आरबीसीज होता है प्लस डब्ल्यूबीसीज होता है और प्लस प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो आरबीसीज को क्या कहते हैं, तो आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज को क्या कहते हैं, आप कहते हैं आप व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट, और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब यहां से भूलिएगा नहीं, ये जो प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड सेल्स ही है के पार्ट है, इसको याद रखें। और प्लाज्मा में जानते हैं कि वाटर होता है प्लस प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसको याद रखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो देखोगे वहां पे मेंशन है, जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन में हो गया फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन हो गया, उसके बाद प्लस हो गया एल्ब्यूमिन हो गया, तो एल्ब्यूमिन, और तीसरा था आप ध्यान देंगे तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स। तो ये तीनों हैं, है ना, ये तीनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका काम आएगा इस कॉन्सेप्ट का, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हम कहाँ थे, हमने फॉर्मेशन करा दिया था एक्सट्रिंसिक पाथवे से थ्रोम्बोप्लास्टिन का, और इधर भी इंट्रिंसिक पाथवे से किसका, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन का, दोनों। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और प्रोटीन, कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन, और इधर भी क्या है, कैल्शियम आयन और प्रोटीन, इसके प्रेजेंस में ये एक्टिवेट कर देगा एक एंजाइम को जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, इसको याद रखेंगे। अब यहां से जो है कॉमन पाथवे आपका शुरू होगा। तो यहां से क्या होगा, स्टेप 1 जो है हम लोग यहां से शुरू करेंगे। तो यहां लिख देता हूं स्टेप 1, और यहां पे लिख देता हूं क्या, स्टेप 2, और नीचे वाला क्या होगा, स्टेप 3। तो देखिए क्या क्या है स्टार्ट में, स्टेप 3 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां जो देख रहे हैं यहां पे जो है, यहां पे कॉमन पाथवे इसके साथ ही शुरू हो जाएगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया, कैल्शियम आयन और प्रोटीन के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट कर दिया एक एंजाइम को जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इसको देखिए, ये इनएक्टिवेट कर देगा हेपेरिन को। अब हेपेरिन क्या है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो यहां पे देखिए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट। अब कहोगे एंटीकोगुलेंट सर क्या होता है, तो आपका जो ब्लड है, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, इसको मैं मान लेता हूं ब्लड वेसल्स, है ना। तो आपका जब कट बट नहीं रहता है तो ये सारे ब्लड क्या करते हैं, ये सारे ब्लड जो है फ्लो करते रहते हैं, कहीं तो थक्का नहीं जमता ना, थक्का जम गया तो क्या होगा, जमेगा, तो ये ब्लड फ्लो करता रहता है अंदर में, जब तक कट नहीं लगता है तब तक क्या है, या कोई डिसऑर्डर नहीं होता है उस केस में क्या होता है, ब्लड तो स्मूथली फ्लो करता है। तो वो जो फ्लो करता है वो एक दूसरे से जमता नहीं है, वो कौन रोक के रखता है, तो ये हेपेरिन। एंटी मतलब अगेंस्ट में, किसके, कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब क्लॉट, जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, एंटी कोगुलेंट उसके एंटी है, मतलब जमने नहीं देगा। तो अभी तो हमको क्या देखना है, अभी तो प्रोसेस देख रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हमें तो ब्लड को क्या करना है, जमाना है, क्लॉट को बनाना है। लेकिन ये जब तक एक्टिवेट रहेगा वो तो बनने नहीं देगा, तो ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है किसको, हेपेरिन को, उस साइट पे जहां पे इंजरी। उसके बाद कैटेलाइज करता है, चूंकि एंजाइम है तो कैटालिटिक जो कहते हैं इसका प्रोसेस तो होगा ही। तो स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, तो इस प्रोथ्रोम्बिन इस प्रोटीन को चेंज कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन में। तो इसको याद रखेंगे। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या है, एंजाइम है। तो आपको क्वेश्चन यहीं से पूछता है, क्या पूछेगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट होता है वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो आपको याद रखना है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, तो जरूर होती है, आप याद रखेंगे, यहां भी कैल्शियम आयन का जरूरी होगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनएक्टिव फॉर्म। ये थ्रोम्बिन क्या है आपका, एक्टिव फॉर्म है।
अब थ्रोम्बिन क्या है, अपने आप में एक एंजाइम ही है, तो ये फिर कन्वर्ट कर देगा किसको, फाइब्रिनोजेन। अभी देखिए फाइब्रिनोजेन क्या बताया था, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ये किसको चेंज कर देगा, किसमें, फाइब्रिन में। जो फाइब्रिन क्या है, क्लॉट बना लेगा। तो मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल्स यहाँ पे डैमेज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिपेयर हो गया, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट का। क्लॉट का मतलब, फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइब्रिन जो है बन गया, किससे, फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेंस क्या होता है, तो फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल, और ये भी फॉर्म क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, तो इसको याद रखेंगे। तो ये दोनों फॉर्म क्या है, इनएक्टिव है, और फाइब्रिन वाला फॉर्म क्या है, एक्टिव है, क्लॉट है। अब इसके बाद आप अटेम्प्ट कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, बड़े आराम से आपको जो है बनेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।